अच्छे लोगों की कृष्ण परीक्षा बहुत लेते हैं पर साथ नहीं छोड़ते, और बुरे लोगों को कृष्ण देते बहुत कुछ हैं परंतु साथ नहीं देते। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरे कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। तो करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तो वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। रो पड़े कृष्ण ने कहा, मैं तो सबकी सुनता हूँ पर मेरी कौन सुनता है। इंसान गलत कार्य करते समय बाएं दाएं आगे पीछे चारों ओर देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत्यु होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो हो गया उसका शोक मत करो। भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाता है, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन तुम कब गलत थे इसे लोग याद रखते हैं। मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता और ना ही किसी के कर्मों के फल देता हूँ। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ, यह अहंकार है। एक बार एक व्यक्ति को रास्ते में यमराज मिल जाते हैं। वो व्यक्ति उन्हें पहचान नहीं पाता। यमराज ने उस व्यक्ति से पानी पीने के लिए मांगा। उस व्यक्ति ने बिना कुछ सोचे, बिना एक भी क्षण गवाए यमराज को पानी पिला दिया। पानी पीने के बाद यमराज ने उस व्यक्ति को बता दिया कि वह उसके प्राण लेने के लिए आए हैं, किंतु उस व्यक्ति ने यमराज की प्यास बुझाई थी, इसलिए वो उन्हें अपनी किस्मत बदलने का एक मौका देते हैं। इतना बोलने के बाद यमराज ने उस व्यक्ति के हाथ में एक डायरी दे दी और उस व्यक्ति से कहा कि तुम्हारे पास 10 मिनट का समय है। इस डायरी में तुम जो भी लिखोगे वही सच में हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना कि तुम्हारे पास केवल 10 मिनट ही हैं। उस व्यक्ति की डायरी खोलकर देखा, पहले ही पेज पर लिखा था उसके दोस्त की लॉटरी निकलने वाली है और वो करोड़पति बनने वाला है। वो व्यक्ति ने वहां लिख दिया कि उसकी दोस्त की लॉटरी ना निकले। अगले पेज पर लिखा था कि उसका एक रिश्तेदार चुनाव जीतकर मंत्री बनने वाला है। वहां पर लिख दिया कि उसका रिश्तेदार चुनाव हार जाए। इसी तरह वो पेज पलटता गया और अंत में उसने अपना पेज दिखाई दिया। जैसे ही उसने कुछ लिखने के लिए अपना पेन उठाया कि यमराज ने उस व्यक्ति के हाथ में से वो डायरी वापस ले ली और कहा, तुम्हारे 10 मिनट खत्म हो गए, अब कुछ भी नहीं हो सकता। यमराज ने कहा कि तुमने अपना पूरा समय दूसरों की बुराई करने में व्यतीत कर दिया और अपने आप को खतरे में डाल दिया। अब तो तुम्हारे अंत निश्चित है। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि तुम अपने आप को ही नहीं बचा पाए। यह सुनकर वो व्यक्ति बहुत ज्यादा पछताया है, लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि अब सुनहरा मौका उसके हाथों से निकल चुका था। इससे मनुष्य समझ सकता है कि अगर भगवान ने अपनी कोई शक्ति दी है तो कभी किसी का बुरा ना सोचे और ना ही किसी का बुरा करे। दूसरों का भला करने वाले सदा सुखी और दूसरे का बुरा करने वाले सदा दुखी रहते हैं।